नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रीजनिंग में है वो पासा शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। एसएससी वगैरह में कभी कभी 2 क्वेश्चन को देखने को मिलता है, रेलवे में भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और बाकी स्टेट एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पासा। तो पासा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पासा है क्या। पासा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, तीनों बराबर आकृति होती है। तो देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूं पासा का अपना। यह है आपकी पासा, ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगी। इसमें 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। 6 में से आपको कोई 3 ही पासा आपको 3 साइड ही आपको दिखाई देंगे। 3 साइड आपको दिखाई देंगे, 3 साइड इसके छुपे हुए होंगे। उसके बाद देखते हैं पासा के प्रकार। पासा के प्रकार, कितने प्रकार के पासा आपको पढ़ने हैं? तो जनरली में पासा 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य पासा, जिसे इंग्लिश में जनरल डाइस कहा जाता है, और दूसरा जो है आपका मानक पासा, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो आपको जनरली 2 तरह के पासे आपको मिलेंगे एग्जाम में। पहला है क्या? सामान्य पासा। दूसरा है क्या? मानक पासा। अब उसके बाद आगे रही बात कि इन पासाओं में आपको रहेगा क्या चित्र में? तो चित्र में आपका रहेगा नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। चूंकि 6 सतह होते हैं तो 6 नंबर होंगे। कभी कभी आपको ABCD भी देखने को मिलेगा, कहीं से भी ABCD उठा के आपको 6 दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रतीक भी देखने को मिलेगा, जैसे हो गया डॉलर, हज हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये सब भी आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं। उसके बाद कभी कभी पासा में रंग लिखा होता है, कि जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया। इसी तरह के 6 कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलते हैं पासा पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखेंगे कि पासा में हम लोग कितने प्रकार के पासा पढ़ने हैं। तो पहला नंबर जो आता है वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1 फिगर डाइस। वन फिगर डाइस, इसका मतलब है कि कभी कभी एग्जाम में आपको एक ही चित्र देके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये हो गया एक चित्र, इसमें अकॉर्डिंग 3 चीज दिखेंगे। जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आपसे पूछेगा 2 के विपरीत क्या होते हैं, 3 के विपरीत क्या होंगे, 1 के विपरीत क्या होंगे। दूसरा जो है आपको मिलेगा 2 फिगर डाइस। इसमें आपको 2 चित्र मिलेंगे एग्जाम में, 2 चित्र मिलेंगे। अब यहां से आपसे पूछ सकता है 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तीसरा जो आपका है मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, मतलब इसमें आपके 2 से ज्यादा चित्र देखने को मिलेंगे। चौथा जो है आपका होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब खुला पासा जिसको कहते हैं, खुला पासा। और 5वां जो आपका है वो है नो पिक्चर। नो पिक्चर मतलब कोई चित्र आपको नहीं देगा, सिर्फ लॉजिक सही पूछेगा कि
कि इस साइड में 1 है, इस साइड में 2 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऐसे पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डाइस लेसन शुरू किए। इसमें हमको 5 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 प्रकार के। उसमें पहला होगा 1 फिगर डाइस, जो आपने देखा। 2 फिगर डाइस, ये हो गया। मोर देन 2 फिगर डाइस में 2 से ज्यादा चित्र रहेंगे। और चौथा हो गया ओपन डाइस, जो खुला पासा होगा। पांचवा होगा नो पिक्चर, कोई पिक्चर नहीं रहेगा। अब यहाँ से हम पहले के पास चलते हैं, जिसको कहा जाता है 1 फिगर डाइस, या दूसरा को चलने के चलते हैं 2 फिगर डाइस में हम पहुंचते हैं। पहले 2 फिगर डाइस ही क्लियर करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग पहले। जब एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए हों, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जब एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए होंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं एक चित्र बनाता हूं आपके सामने। ये एक ही पासा के 2 अलग अलग फिगर हैं। ये दूसरा, मान लीजिए यहां पर है 1 2 3, यहां पर है 4 5 3। क्लियर है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जी 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। अगला है आपका 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। उसके बाद है आपका 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है। अब इसको समझते हैं कि कैसे कैसे बनेगा आपका। तो देखिए जो भी पासा है वो 2 टाइप से घूमता है। पहला हो गया, आपको देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज इसको घुमाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। दूसरा हो गया इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है। तो इसको पहले हम समझते हैं कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। सभी का विपरीत पहले देख लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए कि इस फिगर में और इस फिगर में कोई कॉमन फिगर है, कोई कॉमन नंबर है या नहीं है। तो हमने देखा कि 3 यहाँ पर कॉमन है। 3 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। उस 3 को पकड़ लेंगे, दोनों 3 को पहले लिख लेंगे, 3। अब क्लॉकवाइज घूम जाना है ऐसे। तो 3 का आगे क्या है, 1 है। उसके आगे क्या है, 2 है। यहाँ पर 3 को भी ऐसे क्लॉकवाइज घूम जाना है। 3 के आगे क्या है भाई, 4 है। 4 के आगे क्या है, 5 है। तो देखिए ये 2 का उल्टा 5 होगा और 5 का उल्टा 2 होगा। 1 का उल्टा 4 होगा, 4 का उल्टा 1 होगा। अब 3 के लिए एक नंबर बच गया, वो 1 2 3 4 5, जो 6 नहीं है तो 3 का उल्टा 6 होगा, 6 का उल्टा 3 होगा। अब देखिए आसानी से निकल गया। बोला गया 5 के विपरीत क्या होगा, तो भैया 5 के विपरीत 2 होगा, इसका आंसर 2 हो गया। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, इसका आंसर 1 हो गया। फिर है आपका 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 5 हो गया, लिख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए तो 3 के विपरीत क्या होगा भाई, 3 के विपरीत, ठीक है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। यहां तक हमने समझ गया। या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज चले तो देखिए दोनों में कॉमन कौन था भाई, 3 3 था। 3 3 को मैंने ले लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज इधर से घूमना, तो 3 के बाद 2 है, फिर 1 है, ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए इधर से, तो ये 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है। 3 के बाद में 4 है, फिर 3 के बाद में 5 है, फिर क्या है, 4 है। देखिए 1 का विपरीत 4 हो गया, 4 देखिए 1 का विपरीत हो गया 4 के विपरीत हो गया 1, 2 के विपरीत 5 के विपरीत 2 और 3 का विपरीत एक नंबर बच गया, क्या है भाई 6। तो 6 का विपरीत 3 का विपरीत 6। तो आप आसानी से समझ गए कि जब भी इस तरह का पासा 2 फिगर मिलता है, जिसे बोलते हैं 1 कॉमन फिगर, मतलब एक कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन फिगर। तो इस तरह से आपको बनाना है, जिसमें तुरंत आप पलक झपकते इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम 5 क्वेश्चन को इसके सामने लेते हैं और देखते हैं कि कितना जल्दी ये बनता है। देखिए अब आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने लिया है। पहला यह है
ये दो एक ही पासा के दो चित्र दिख रहे हैं जिसमें पूछा गया 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर एक ही पासा के दो चित्र दिए गए हैं जिनमें पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जो बोला गया है, ये पहला इसमें ABCD है, इसमें बोला गया D के विपरीत क्या होगा, यहाँ A के विपरीत क्या होगा। ये देखिए चौथा नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें B का विपरीत पूछा है और D का विपरीत पूछा है। अब देखिए मैं तुरंत आपका आंसर लेके आता हूँ। इसमें देखना है कि दोनों फिगर में कॉमन कौन है, तो कॉमन देखते हैं कॉमन कौन है भाई। तो यहाँ से 5 है, ये 5 है, दोनों का 5 को मैंने लिख लिया। और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा ले तो क्लॉकवाइज में घुमाता हूँ, तो 5 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 4, यहाँ 5 के बाद होगा 5 के बाद होगा 2 और 2 के बाद होगा 1। हमको पूछा है 3 का विपरीत मिल चुका है, तो आंसर होगा 2। अब इसके पास चलते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों में 6 कॉमन है, तो दोनों 6 को ले लेंगे हम। अब 6 को घुमा देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को घुमाते हैं इधर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इधर से, तो 6 का हो गया 2, उसके बाद हो गया 1। तो देखिए एक डिजिट बच गया, जो 6 का विपरीत में होगा वो है 5, तो इसका आंसर होगा 5। अब यहाँ पर 1 कॉमन पूछते हैं भाई ABC, यहाँ देखिए C दोनों में कॉमन है, C देखिए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यही तो बना दूँ, यही बना देता हूँ। ये हो गया आपका C कॉमन है, तो ये हो गया C, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, C के बाद A के बाद B, यहाँ पर ले लेते हैं C के बाद हो गया D के बाद हो गया E, ठीक है। तो D का विपरीत बोला है, D का विपरीत मिल चुका है, या इसका आंसर होगा A के विपरीत क्या होगा, D होगा। अब इसके पास चलते हैं, यहाँ 1 कॉमन कौन सा, ध्यान से देखिए कौन सा 1 कॉमन है, तो देखिए यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। अब मैंने D को ले लिया, ठीक है, तो D को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हो गया C के बाद हो गया E, फिर यहाँ D को ले लिया, तो D के बाद हो गया हमारे पास B के बाद हो गया A। अब पूछा है B के विपरीत क्या होगा, तो B के विपरीत क्या होगा भाई, C होगा। D के विपरीत क्या होगा, तो एक अक्षर यहाँ से गायब है, ABCDE, एक अक्षर है F, तो D के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद और आगे वाले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया 5, 6, 7। अब आपके पास ऑप्शन भी दिया गया डाइस में, तो बोल रहा है इस क्वेश्चन बोला कौन सा सही है, यहाँ भी बोल रहा है कौन सा पासा दिया गया उसमें सही है, और यहाँ भी दिया गया है कौन सा सही है। क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे कि भाई हम लोग 1 कॉमन ट्रिक पढ़ रहे थे, तो देखना है कि इसमें कौन कॉमन है। तो यहाँ 1, 5, 6, यहाँ पर है 4, 3, 6, तो देखिए दोनों में 6 कॉमन आया, तो सिर्फ 6 को हम ले लेंगे दोनों का, ये 6 ये 6 के बाद यहाँ क्या है भाई, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 1 आया, फिर आया 5, यहाँ पर आया 6 के बाद देखिए इधर अगर घुमाएंगे तो ये आ गया आपका 6 के बाद 4, और उसके बाद आ गया 4, फिर आ गया 3, तो 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5 और 6 का विपरीत एक संख्या बच गया, वो है 2। क्लियर है। अब हमको डाइस में देख के सही करना है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी 1 कॉमन ट्रिक का जो भी चीज होता है, 3 चीज छुपा रहता है और 3 आपको दिखता है, तो कभी भी विपरीत 2 नंबर एक साथ दिख भी नहीं सकते हैं और एक साथ छुप भी नहीं सकते हैं। आप इस चीज को नोट कर लेंगे, कभी भी भाषा में 2 विपरीत सत्ता जो भी रहेंगे वो एक साथ कभी ना दिखेंगे ना कभी छुपेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस भाषा में देखिए 6 का विपरीत 2 है, यहाँ 6 और 2 दोनों दिख गया, इसको नहीं दिखना चाहिए, ये हो गया गलत। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत 2 है, 2 गायब है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत 4 भी नहीं है, यहाँ पर 5 का विपरीत 3 भी नहीं है, तो आंसर हमारा यही होगा। इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में देखिए 6 के विपरीत 2 होता है, 2 गायब है, 5 के विपरीत 3 देखिए दोनों दिख गया यहीं पर, तो ये भी फिगर नहीं हो सकता है। इस फिगर में चलते हैं, तो देखिए 4 के विपरीत 1 गायब है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 कर देते हैं। 4 का विपरीत देखिए, 4 के विपरीत यहाँ पर क्या है, 1 है, जो आपको यहीं पर दिख गया, तो ये भी फिगर क्या है, गलती है, आपका ये फिगर सही है। इसके पास चलते हैं, तो यहाँ कॉमन कौन है, तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख गया भाई, 5, दोनों में कॉमन 5 है, तो क्लॉकवाइज घुमा के यहीं पर, तो 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, फिर 1 हो गया, इसको घुमाएंगे तो 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो देखिए चित्र में एक अक्षर बच गया, जो वो है कौन, 2, तो 5 का विपरीत में 2 होगा, 6 का विपरीत में 3 होगा। यहाँ देखिए 6 और 3 दोनों दिख रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 5 के विपरीत में 2 नहीं दिखा, 1 का विपरीत में 4 है,
एक का विपरीत में देखिए 4 भी छुपा हुआ है, 3 का विपरीत 6 भी छुपा हुआ है, यही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 1 के विपरीत 4 दोनों दिख रहा है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 2 दोनों नहीं हो सकता है, एक साथ में कभी दिख नहीं सकता, ये भी खत्म हो गया। इसके पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर कॉमन कौन है, जरा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन है आपका कौन भाई, तो 4। तो 4 को अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 4 को अगर क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं तो 4 का विपरीत में होगा 2, सॉरी 4 के देखिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 2 और ये रहा 3। यहाँ 4 को अगर लेकर चलेंगे, यहीं पर चलते हैं 4, तो फिर देखिए 4 इधर क्या हो गया भाई 1 हो गया और इधर क्या हो गया 6 हो गया। तो 1 का विपरीत में 2, 3 का विपरीत में 6, तो 4 का विपरीत में बच रहा 5। अब देखिए 4, 5 दोनों यहीं पर दिख गया। हमने बताया इसका एकमात्र ट्रिक है कि कभी भी दो विपरीत नंबर एक साथ कभी दिख नहीं सकते और एक साथ कभी छुप नहीं सकते। देखिए 4 के विपरीत में 5 यही दिख गया, ये नहीं हो सकता। 3 का विपरीत में 6, देखिए 3 का विपरीत में 6 है, यह भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत में 1 यही दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा इकलौता ये 5 का विपरीत में होता है आपका 4 यहाँ पर नहीं है। 3 का विपरीत में होता है 6, ये भी नहीं है। 1 का विपरीत में होता है आपका 2, ये भी नहीं है। आंसर हमारा सी। तो देखिए फिर से मैं एक बात आपको ट्रिक को बता देता हूँ कि दो विपरीत नंबर एक साथ कभी छुप भी नहीं सकते हैं, एक साथ कभी दिख भी नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें 3 फिगर है, क्वेश्चन वही है, यहाँ पर खाली जगह को भरना है। तो देखिए इस फिगर और इस फिगर को देखिए कि ये दोनों में कॉमन कौन है। तो हमने देखा जनाब कि यहाँ पर देखिए 1 4 5, यहाँ 2 4 3, देखिए 4 दोनों में कॉमन है। तो फिर इस दोनों का फिगर का 4 को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इधर से घूमेगा, 4 के बाद होगा आपका 5, 5 के बाद होगा 1। इसको अगर घुमाते हैं तो 4 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 2। तो हमको पूछा है भाई यहाँ क्या होगा। तो आप जानते हैं दो विपरीत नंबर एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो 1 का विपरीत 2 है, तो 2 यहाँ तो नहीं आ सकता है, 2 यहाँ से कट गया। 4 का विपरीत है आपका, 4 के विपरीत देखिए यहाँ पर कोई नंबर है 6, तो 6 भी आपका यहाँ पर नहीं आ सकता। बच गया आपका कौन कौन, बच गया आपके पास 3 और 4। तो अब देख लीजिए 5 का विपरीत क्या है भाई, 5 का विपरीत 3 है, तो या तो 5 आएगा या तो 3 आएगा। तो दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास 3, तो 3 को यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके पास चलते हैं कि देखिए दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ 3 है या 6 है या 4 है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, तो कॉमन हो गया आपका 6। तो 6 दोनों का ले लेते हैं, 6 से आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाते तो ऐसे घूमेगा, तो 6 4 3। इसको लेके चलते हैं तो 6 2 1, 1 का विपरीत 3 होगा, तो यहाँ 1 का विपरीत 3 तो आ नहीं सकता है, ये गया काम से। उसके बाद देखिए 2 का विपरीत 4 होगा, 4 2 दिख रहा है तो 4 भी नहीं दिख सकता, 4 भी गया। अब या तो 5 होगा या तो 2 होगा। तो 6 का विपरीत क्या होता है जरा देख लें। देखिए यहाँ पर 2 भी नहीं आ सकता है क्योंकि 2 पहले आया हुआ है। 2 भी तो देखिए है ना, 2 यहाँ पर दिख रहा है तो 2 यहाँ तो दोबारा आएगा नहीं, तो 2 भी कट गया। तो आपका 6 का ऑपोजिट क्या 5 आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर चलते हैं, इसमें कॉमन कौन है, देखिए ये ABCD है आपका, ये दोनों में कॉमन कौन है, ये A है, ये B है, D है, ये E है, F है, D है। D कॉमन है तो दोनों का D को ले लिए। अब हम चलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यहाँ से, तो D से हम इधर घूमेंगे, तो D से घूमेंगे तो होगा B, फिर होगा आपका A। यहाँ से D से इधर घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये मिलेगा आपको F, फिर मिलेगा E। तो देखिए यहाँ पर D F अगला भरना है, तो D का उल्टा में देखिए A हो गया, B हो गया, C यहाँ पर होगा। तो D का विपरीत में तो C आ नहीं सकता, C यहाँ है, ये खेल खत्म हो गया। ठीक है, D यहाँ है तो D यहाँ भी नहीं आ सकता, ये भी खेल खत्म हो गया। बच रहा है 2, तो B का उल्टा F है ना, तो F यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर B भी नहीं आ सकता है, तो इकलौता बच गया क्या A। इसका आंसर होगा A। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने जो डाइस का पार्ट 1 है, डाइस का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया। कैसा लगा इसको बार बार करके देखिए, समझिए, और जो भी कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए या तो कॉल कीजिए, जैसा कीजिए। अब अगले पार्ट के लिए आप इंतजार कीजिए, जैसे ही अगला पार्ट आता है देखिएगा। फिर से अगला पार्ट इससे भी मजेदार होगा, वो पासा का आगे लेसन सब होगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।